हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। तो आज पार्टनर के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो हर किसी से रेजोनेट करेगी, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे रेजोनेट करेगी। बस आपको अपने पार्टनर का सम्मान से नाम याद करना है, ध्यान करना है उनका, और आपको अपने भगवान का ध्यान करना है। ठीक है, कि उनसे प्रार्थना करनी है आपको अपने भगवान से कि वो आपको आपकी रीडिंग दे। ठीक है, अब आप लोग सोचें अपने भगवान के बारे में और हम लोग रीडिंग की तैयारी करते हैं। आप भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपको आपकी रीडिंग प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, आप लोग इस कैंडल की लॉ को देखेंगे। ठीक है, एक पता है एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि कोई किसी से पूछ रहा है। बड़ी अजीब बात है, थोड़ा जल्दी एनर्जी आ गई कि कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हो या आप पार्टनर से पूछ रहे हो। और एक फीलिंग आ रही है कि तुम्हें बताने से क्या फायदा, तुम्हें कोई फर्क तो वैसे नहीं पड़ता है, या आपकी फैमिली है। तुम्हें कोई चीज बताने से क्या फायदा, समझ में तो तुम्हें वैसे नहीं आता है। ये चीज दिख रही है मुझे। कोई सैड एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर ही हैं। पता है यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जिसको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, या वो घर से बाहर रह रहा है, उसे घर का खाना नहीं मिलता है। वो ना बाहर का खाना खाता है पर्सन, ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना खाता है वो पर्सन। और इतना वो ऊब चुका है बाहर का। एक होता है कि जो पर्सन घर में रह दे, जो पर्सन घर में रहता है वो थोड़ा सा बाहर के खाने के लिए उसको होता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। लेकिन ये पर्सन बाहर रहते हैं शायद, और बाहर का खाना खा खा के इतना ऊब चुके हैं कि इनको अपने घर की याद आती है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा तो हो जो इनके लिए खाना बनाए और इनको नॉर्मल खाना खिलाए बिना मसालेदार। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? भगवान जी बताएं हमारे व्यूअर के बारे में उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज भगवान जी, कहाँ के भी आ रही है। उनको तो पता है चिंता होती है कभी कभी, जब वो खुद मतलब इस तरीके की एनर्जी है उनकी कि जब वो खुद परेशान होते हैं तो उनको याद आता है कि शायद हो सकता है वो भी परेशान हो। ये इतना बिजी रहते हैं पार्टनर आपके, अपने ही काम में इतने बिजी रहते हैं कि इनको आपको याद करने का ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। इनका पता है सपना है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं, ये सब कुछ चाहते हैं। पर आपके बीच में कास्ट इशू मुझे दिख रहा है। कास्ट इशू है या तो रिलीजन इशू है, कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये पर्सन सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है आपने इनको वार्निंग दी हो कि अगर शादी कर पाना तब तो बात करो, वरना रहने दो। ठीक है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है इस वजह से आप दोनों या तो बात नहीं कर रहे हो, या आपने नहीं भी कहा है। तो ये पर्सन खुद सोच के बैठा हुआ है कि यार जब मेरा कुछ आगे बढ़ना नहीं है, कुछ होना नहीं है, तो फिर क्या ही बात करके वक्त बर्बाद करना। ये शायद आपने इनके मुंह से भी सुना होगा कि जब चीजें बढ़नी नहीं है तो फिर हम लोग आपस में बात करके क्यों आगे चल के अपने आप को तकलीफ देंगे। और ये पर्सन पूरी तकलीफ अपने आप को ही दे रहा है। ठीक है,
इसको पता है आपसे बात ना करने का तकलीफ होता है, दुख होता है, लेकिन इसको ये चीज की पॉजिटिविटी रहती है इसको हमेशा कि चलो ठीक है, जब भी हम लोग दूर हैं या कुछ भी है, कम से कम खुश रहेंगे। वो चीज तो नहीं होगी कि रो रहे हैं, गा रहे हैं और शादी किसी और से हुई जा रही है। जब तक शादी किसी और से होगी तब तक हम लोगों का अटैचमेंट खत्म हो चुकेगा। इस तरीके की फीलिंग है इस पर्सन की। ये पर्सन आपको ना हर हालत में ही खुश ही देखना चाहते हैं, ठीक है। कई बार इनको ऐसा लगता होगा कि यार क्या है ये, क्यों है ये, क्यों इस तरीके का हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। जब भी लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, ये पर्सन आपके बारे में अच्छा ही सोच के पीछे हट जाते हैं। हो सकता है ये पर्सन उल्टा सीधा आपको बहुत ज्यादा बोल देते हो, बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन यही सोच के हट जाते हैं पीछे। या जब भी वो चुप होते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा वो बोलते हो, लेकिन जब भी वो चुप होते हैं तो वो यही सोच के हो जाते हैं कि क्या बोले, अब आप अपने हो, बुरा क्या बोले। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने ज्यादा बुरा कभी आपसे बोला भी ना हो, और कुछ लोगों के पार्टनर भाई हो सकते हैं जिन्होंने बुरा बोला हो। पता है ये चाह रहे हैं कि मतलब इनके दिमाग में ये इशू मतलब इशू नहीं, इनके दिमाग में ये चीज आती है जब भी इनसे पूछो इनकी डीप डिजायर क्या है आपको लेके, तो ये चाहते हैं कि आपके हाथ में मेहंदी लगे इनके नाम की, आपके हाथ में जब जब मेहंदी लगे इनके हाथ की, आपका बच्चा इनके नाम का, आप रह रहे हो इनके घर में, है ना। और मतलब हर चीज की डिजायर इनका जो है आपसे जुड़ा हुआ है, हर चीज का। पर ये अपने आप को इस तरीके से दबा के बैठे हैं, और मुझे नहीं पता कि क्यों दबा, पता तो चलेगा, रुक जाओ देखती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों दबा के बैठे हैं। इनको पता है एक चीज और दिख रही है, ये चाहते हैं तो इनको ये लगता है कि ये चाहते इनकी हैं, आपकी नहीं है, या समय की नहीं है, सिस्टम की नहीं है। ये लोग चाह के भी, इन्होंने एक चीज नोटिस करी होगी कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होगा, बीच में लड़ाई हो गई, कई बार ऐसा हुआ होगा, तो इस पर्सन को पता है ये चीज लगती है कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में नहीं है। लेकिन इनका डीप डिजायर अगर पूछो तो यही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है कि किस्मत से कौन लड़े, किस्मत से तो नहीं लड़ा जा सकता ना। इनको आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ये आपको कहीं ना देखते होंगे, जैसे ये सोशल मीडिया पे ना स्टॉक करते होंगे आपको, आपकी फोटो से बातें करते होंगे। पता है ये उन लोगों की रीडिंग है जिनके पार्टनर ना थर्ड पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। भले आपसे दूर हो, पास हो, पर वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच सकते। हो सकता है पहले बहुत ज्यादा प्ले बॉय रहे हो, पर अब नहीं सोच सकते। एक गाना याद आ रहा, हजारों तरह के होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, इन आंसुओं पे न जाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना। ऐसा है पुराना गाना। ये बिल्कुल इस गाने से फीलिंग रेजोनेट कर रही है। ये पर्सन बिल्कुल ऐसे ही, ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल शांत है, ठीक है। और इसको इसी टाइप की फीलिंग आ रही कि हाँ ठीक है, खुशी है, दुख भी है तो क्या प्रॉब्लम है, खुशी है, क्यों क्यों दुख है, खुशी है, क्या कर सकते हैं, खुशी है, जैसा है खुशी है। इस तरीके की फीलिंग है इस पर्सन की। बहुत न्यूट्रल और सैड है ये पर्सन, बहुत ज्यादा। इस पर्सन के ना हिम्मत कम है, मेन चीज ये है, इस वजह से ये पर्सन इतना परेशान रहता। इस पर्सन की ना हिम्मत बहुत कम है, बहुत कम हिम्मत है ये हर चीज से डर जाते हैं। ये आपकी फैमिली से डरते हैं, ये खुद की फैमिली से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, सब चीज से डरते हैं। इनको अगर तुम लफाजी मारने को कह दो ना शुरू में, तो ये बहुत जुट जाते होंगे, लेकिन अब ये शांत रहते हैं, नहीं बोलते। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ये सैड है, आपसे दूर रह के ये दुखी है, पता है। ये तो चाहते हैं कि आप आ जाओ। एक गाना और मुझे याद आ रहा है कि एक कोई गाना है, आ जाओ, है ना, ये बंधन तोड़ ताड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब आ जाना, इस तरीके का कोई गाना है। तो ये तो चाहते हैं कि आप इनके पास हो, ये आपके पास हो, लेकिन इनको जो साइड इफेक्ट होंगे, जैसे आप इनके पास होगे, ये आपके पास होंगे, तो समाज में कोई और चीज फैलेगी, फैमिली कुछ और सोचेगी और कलीग्स कुछ और सोचेंगे, और आप दोनों जिस तरीके से अभी खुश रहते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, निगेटिविटी आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, खुद को बैलेंस ना कर पाए, तो ये सब चीजें इनको रहती हैं। और ये पता है आप शायद सोचते हो इनके बारे में, ना सोचते हो, पर ये शुरू से ही आपके लिए शादी के बारे में इन्होंने सोचा था। हो सकता है इन्होंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला भी होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन फिर इनको जब ये सब चीजें दिखने लगी ना,
कि आपको खुशी नहीं दे पाएंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में लोग गलत समझेंगे, आपको दुख होगा और आपके दुख का कारण ये होंगे। फिर इस तरीके से इन्होंने ना इस चीज़ को डिज़ायर छोड़ दी और ये परेशान रहते थे और आपको थोड़ा ये था कि बात क्यों नहीं करती हो या बात क्यों नहीं करते हो। फिर इस चीज़ों से गलतफ़हमियाँ बढ़ते-बढ़ते आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है? ऐसा है। पर इनको आपकी चिंता की वजह से ही हो गया नो कॉन्टैक्ट और अब ये नो कॉन्टैक्ट में ही रहना चाहते हैं। इनको लगता है दूर से ही दूर चले जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन पास फिर आए, फिर चीज़ें बढ़ेंगी और फिर दूर जाएँगे तो प्रॉब्लम होगी। इस टाइप के आपके पर्सन हैं। ओके, आज हम लोग छोटी सी रीडिंग देख के काम चला लेते हैं। हज़ारों तरह के ये होते हैं आँसू, अगर दिल में गम है तो रोते हैं आँसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, न फिर याद करना न फिर याद आना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना, मेरे आंसुओं के न जाना, मैं तो दीवाना। ओह माय गॉड, दिख रहा है आप लोगों को? मैं तो राधे राधे, क्या चाह रहे हैं इनकी फीलिंग्स इस टाइम इतनी भारी। पता है टैरोट की एक चीज होती है, कैंडल वैक्स कितना भी करो बट पता है जब टैरोट पकड़ोगे ना हाथ में तो फीलिंग्स बाहर आने लगती हैं। इस पर्सन ये सिर्फ गाना नहीं गा रहा है ना, ये सिर्फ गाना सुन रहा है, ये पर्सन करंट में आपके लिए तड़प तड़प, शब्द थोड़ा अजीब लगता है मरने लायक का, पर नहीं ये तड़प नहीं, लेकिन हाँ आंसू हैं इसके आंखों में आपके लिए, ठीक है? वो भारीपन मुझे तक फील हो रहा है, ठीक है? बहुत मतलब ये पर्सन ना आपको चाहता है, ये आपसे प्यार करना चाहता है, ये चाहता है दुनिया चाहे खत्म हो जाए पर हम और आप मिल जाएं। इस तरीके इसको, क्योंकि इसको लगता है दुनिया बहुत बड़ा मतलब वो बनी हुई है, बीच में इशू बनी हुई है, इस वजह से इसको ये चीज़ लगती है। ये पता बिल्कुल स्टक है, ये दिन रात आपको सोचता रहता है, ये रोता है आपके लिए। बड़ा अजीब लगेगा, हो सकता है आपको लगता हो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नहीं रो सकते हैं, और हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हों, आपको लगता होगा नहीं रो सकते, लेकिन एक्चुअल में ये रोते हैं आपके लिए, समझ रहे हो? ये रोते हैं, इनको लगता है कि क्या है इस किस्मत में ऐसा, दुनिया में सबके मन का हो रहा, सब कुछ हो रहा, इनको क्यों नहीं आप मिल पा रहे हो। ये चाहते हैं चाहे भले इनको 2 रोटी मिले, भगवान सब छीन ले पर आप इनको मिल जाओ, ठीक है? ये पता है आपको इस टाइम हक करके बहुत ज़्यादा रोना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इनको एक तो लगता है कि कास्ट इशू के साथ-साथ फाइनेंशियल इशू भी है। इनको इनके माइंडसेट एक ये है कि अगर एक लड़की के पेरेंट, ठीक है, 50-50 हज़ार रुपए अर्न करते हैं सभी, मान लो मम्मी पापा, और खेती वेती भी है, तो अगर वहीं पे 2 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाला आदमी होगा तो ये पेरेंट्स शादी करा देंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी और आपकी दूरी के बीच पैसा भी बहुत बड़ा इशू है। इस पर्सन को ये चीज़ लगती है। इस पर्सन को ना खुद पे गिल्ट भी बहुत होता है, रिग्रेट होता है इसको कि मैं कितना बेकार आदमी हूँ कि मैं जो चाहता हूँ मैं उसे ले नहीं पा रहा हूँ। इसको बहुत रिग्रेट इस बात का, बहुत गिल्ट है इस बात का कि मैं जो चीज़ चाहता हूँ, मैं जिससे आपको कार्ड नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। हज़ारों तरह के ये होते हैं आंसू, मगर ठीक है, इनको लग रहा है कि जो चीज़ मुझे पसंद है, जो चीज़ मेरी है, जिससे मैंने प्यार किया, वो बताओ मुझे मिल नहीं रही है, या मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है? इस तरीके की इनकी फीलिंग्स हैं। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत सम्मान करते हैं आपका। इनको आप पता है डिवाइन लगते हो, दिखते हो, आपकी जो सिस्टम है इनको सब कुछ दिखता है कि यू आर द बेस्ट, और इनको लगता है भले ही आप इनके लिए ना बने हो, लेकिन इनका आपकी सेवा में रहना तो बनता है, समझ रहे हो ना आप? इनको लगता है कि ये, हाँ एक सॉन्ग आया, पता नहीं सर को झुका के आया मैं तेरे सामने, ऐसा कुछ है एक सॉन्ग, मतलब सर को झुका के, मतलब इस तरीके का इनका है कि मैं सारी जिंदगी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सारी जिंदगी सर झुका के रह लूंगा, इस तरीके का इनका फीलिंग है। लेकिन ये दूर क्यों है? क्योंकि इनको लग रहा है, करंट की फीलिंग है ये, आपके पार्टनर हो सकते कुछ अलग भी, या आपको अपनी तरफ से इनको लगता है कि यार किसी तरीके से दूर ले जा सकते हैं इनको, पर इनको पता प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन आप तो नहीं कर सकते हो ना इस तरीके से इन सब। ये आपको बिल्कुल दूर ले जाना चाहते हैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, कि इनको दुनिया का, कास्ट का सारा इशू ही खत्म हो जाए। ये अर्न कर लेंगे, ये आपको बैठे खिला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर ये समाज के ताने वाने नहीं सुन पाएंगे। और इस टाइम ये पता है ये आपसे बात करने के लिए सोच रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार है और आप दोनों कहीं दूर चले जाओ, ये इस बारे में पता कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, या प्लानिंग बना रहे हैं, हो सकता है ये आपको बताएं ना बताएं। अगर ये प्लानिंग नहीं बना रहे तो हो इनके डे ड्रीमिंग चल रही है इस तरीके की, कि मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं वैसा भी तो कर सकता हूँ। इतना प्यार करते हैं आपके पार्टनर। मुझे कुछ चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि जो व्यूअर हैं हमारे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई यानी कि मैरिड है, और कुछ लोग अनमैरिड हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो, अगर आप मैरिड हो तो भी ये एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि आपको कहीं दूर ले जाएं, और अगर आप अनमैरिड हो तो भी ये सोच रहे हैं, मैरिड हो तो भी ये सोच रहे हैं। वो प्लानिंग कर रहा है इस तरीके से, हो सकता है वो ये चीज आपको बताएं। सर को झुका के आया मैं तेरे सामने, गलतियां, हो सकता है इनसे कुछ गलती हुई हो, ठीक है, क्योंकि लाइन रेजोनेट कर रही है कि जो भी हुई वो गलतियां मान लें। तो हो सकता है आपसे, आपकी इन्होंने कभी मजाक कर दिया होगा आपसे, जो चीज इनको हो सकता है आपको ना याद हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। बताओ, वो मेरा प्यार है, मैं इस तरीके का कैसा कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, मैंने उसका मजाक उड़ाया लोगों के सामने या अकेले में, जो भी हो इस तरीके से। पर ये आपको मनाने की पूरी सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आप ही हो वो पर्सन जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं तो कुछ नहीं, आपके जैसा इंसान मुझे बहुत ज्यादा ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, ये इनकी सोच है। ओके, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। चलो मैं थोड़े से मैसेज देख लेती हूँ, आप लोग भी देख लो। मैं केवल 2 मैसेज लूंगी। देखो, मैं इसी को लूंगी, अब इसमें क्या पता है क्या है नहीं पता। 4 निकला, हम तो लग रहा था एक ही है जैसे। तेरी मुस्कान सुबह की पहली किरण से कम नहीं है, ठीक है। ये आपकी मुस्कान देख के तो, या सोच के, या पास्ट का चीजें सोच के तो खुश हो जाते, पर इनको परमानेंट टेंशन रहता है आपके पास ना होने का। लाई भी ना गई, तन्हाई भी ना गई। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये गाना सुन लेना अगर आपसे रेजोनेट करे। अगर क्या, ऑब्वियसली बात है गाना रेजोनेट करेगा, आपके साथ आया, लेकिन कुछ लोगों से करता है, कुछ लोगों से नहीं करता। मैं तुझे हर जन्म में चाहता रहूंगा। इनकी इस टाइम दीवानगी इतनी तेज है कि इनके दिल से ये सारी चीजें निकल रही हैं। ये बिल्कुल मदहोश हैं आपके प्यार में। जब तुम पास नहीं होते तो सब अधूरा लगता है, सब अधूरा लगता है। ये पता है आपको पाने की, इनको लगता है कि ये कहाँ से आपको उठा ले जाएं, बस ये समाज चीजें रुक जाएं। क्यों है ये ऐसा, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस देख सकते हैं कि आप हो सकता है अपर लेवल पे हो, अपर कास्ट या अपर स्टेटस सिंबल्स हो आपके, या अपर फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो। बट आपको ये सब नहीं लगता, इनको लगता है कि आपकी बेइज्जती होगी अगर आप इनके साथ होगे। तो ये लगता है ये समाज छोड़ के चले जाएं, आपको लेके कहीं दूर, ठीक है। अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय। कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें। कमेंट एक्चुअली किया करें आप लोग, क्योंकि आप कमेंट करते हो ना तो हमको ये समझ में आता है कि किसको रेजोनेट करी है, ठीक है, और किसको क्या खुशी मिली है। आप लोग अगर देखो, चीज़ें ना बोलने से बढ़ती हैं, मैं इतना बोलूँगी, बोलने से बढ़ती हैं। अगर आपसे रेजोनेट करी तो आप बोल सकते हो कि रेजोनेट करी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी कि आपका भी पार्टनर इतना प्यार करे, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मुझे अच्छा लगा और मेरा भी पार्टनर इस तरीके से करे, या मेरे साथ ऐसा इशू कभी हुआ था। चीज़ें बोलना सीखो। पता है आप लोगों को, जो लोग हील नहीं होते उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि वो शांत भी रहना नहीं जानते और बोलना भी नहीं जानते, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, बाय।